बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज GHQ हमला केस में उमर यूब साहब, मुराद सईद साहब, जुल्फी बुखारी समेत 47 मुल्जिमान को 10-10 बरस की कैद सुना दी गई। अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी जगहों से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कर रही है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मल्टीपल टाइम राना सनाउल्लाह सब स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि मुज़ाकरात की ऑफ़र या कोई डील की ऑफ़र इमरान खान लेने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ये हालात वाक़यात हैं। ये सज़ा उस टाइम पे सुनाई जा रही है कि जब ईरान, इजराइल, अमरीका और बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ भी अंडर अटैक हैं। इस टाइम के ऊपर उस टाइम के ऊपर ये फैसला आ रहा है कि जब बार बार बात की जाती है कि नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबको इकट्ठा बिठाने की बहुत शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। इससे आगे बढ़ें तो कल रात को पेट्रोल प्राइसेस 55 रुपये बढ़ा दी गई एट वंस। कल ही के शो में हमारे इख्तियार वली खान साहब, PMLN के रहनुमा, वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर, हमें बताकर गए कि अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे भी तो 2 वीक्स के अंदर अंदर डिसाइड होता है कि जो हिट पड़ेगी वो कितनी आवाम तक शिफ्ट की जाती है कि नहीं की जाती। अब एक तरफ तो ये हुआ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये बताया जाता है कि जनाब पंजाब के जो आला अफसरान हैं उनकी 3-3 गाड़ियां हैं। एक को के लिए 800 लीटर पेट्रोल है, दूसरी के लिए 800-600 लीटर पेट्रोल है, तीसरी के लिए अनलिमिटेड पेट्रोल है, और ये 4.6 V8 की बात हो रही है, 4.7 V8 की बात हो रही है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ऑब्वियसली जब क्राइसिस आते हैं, कोविड भी आया, इसी कौम ने वो कोविड भी देखा, पूरी दुनिया के साथ साथ हमने भी झेला, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आई, बहुत सारी इकॉनमी स्क्वीज भी की, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, उस गवर्नमेंट ने भी इसको झेला। मुझे प्रॉब्लम तब आता है कि जब कोविड के दिन थे, इकॉनमीज़ के ऊपर बहुत हिट पड़ी थी, बहुत बुरी तरह कौमें मुतासिर हुई थी, पूरी दुनिया मुतासिर हुई थी। पेट्रोल प्राइसेस इमरान खान साहब के टेन्योर में ऊपर नीचे जाती थी तो स्टेटमेंट्स आती थी कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बम मारा गया है। मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन से स्टेटमेंट आती थी कि लोगों की जेबों पे डाका मारा गया है। मरियम औरंगजेब साहबा कहा करती थी कि तुम्हारा दिल नहीं दहला, तुमने गरीब आदमी जो खाना नहीं खा सकता, तुमने 12 रुपये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी हैं। यहाँ तो 55 रुपये स्ट्रेट अवे एक रात में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता था, लेकिन मुझे एक चीज़ का ज़रूर पता है, पाकिस्तानी होते इस मुल्क में रहते हुए मुझे एक चीज़ का ज़रूर पता है कि जिस मुल्क के अंदर एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को लेकर बहस के चल रही थी कि उन्होंने 11 अरब का जहाज़ खरीदा, जहाँ उनके पायलट्स की तनख्वाहें 4 महीने के लिए, जो हमें बताया गया, मालिक साहब की स्टोरी है कि हमें यह बताया गया कि जनाब 32 और 38 या 37 हज़ार डॉलर पर मंथ हैं, जहाँ 5 स्टार होटल्स पायलट्स के रहने के लिए बंदोबस्त किया जाता है। उस मुल्क का मजदूर जिसकी तनख्वाह 30,000 से भी शायद कम बहुत सारे लोगों की हो, वहाँ पर जब वो 300 से ज़्यादा रुपये का पेट्रोल खरीदेंगे तो इवेंचुअली किस तरफ चीज़ें जा रही हैं आपको और मुझे डिसाइड करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बार बार हुकूमत क्लेम करती है अवामी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है। अवामी हुकूमत सबसे पहले अपने अफसरान को, अपने वज़रा को, कैबिनेट्स को, अपने मुशीरान को उनके पेट्रोल अलाउंसेस, अपने मोटर किट कम करती है ताकि पाकिस्तानी अवाम को बता सके कि हम आपके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। सबसे पहले हम कट डाउन करेंगे, उसके बाद आप कट डाउन कीजिएगा, उसके बाद आप अपना सफ़र महदूद कर दीजिए। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, कम हो जाएंगी इन डेज टू कम, फिर आप हौसला भी देते तो शायद हमें हौसला होता। आइए आज के शो में यही डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शुमाइला राना साहब ने। शुमाइला साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद पेट्रोल। आपको भी आई एम श्योर कुछ परेशानी तो हुई होगी क्योंकि गाड़ी आप भी इस्तेमाल करती हैं, पेट्रोल प्राइसेस यकदम इतनी बढ़ जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। बात यह है कि जो अवामी हुकूमत है वो किसी के ऊपर भी इजाफी बोझ डालने के हक में नहीं है, लेकिन कुछ जो में फैसले होते हैं वो वक्त के साथ आपको करने पड़ते हैं। अगर आप वक्त के ऊपर वो फैसला ना कर पाए तो उसके साथ फिर शदीद बुरहान का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं ये समझती हूँ कि जो पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो अवाम जो है वो इस चीज़ को समझती है कि इंटरनेशनल रजीम जिस तरह से ईरान में जो वॉर हुई है और अभी तक जो वो हालत जंग में है और उस वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो बढ़ी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में जो है जी हमने होशरुबा इजाफा कर दिया है और दूसरे ममालिक जो है उनमें वो पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आपको पता है कि ऑयल प्राइस जो है वो इंटरनेशनल जो उस सतह के ऊपर जो है वो तय होता है और उसके वो फिर जो असरात हैं वो ममालिक तक आते हैं। और अभी आपने ये देखा कि एक अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जी शायद कोई खुदा न खास्ता ईरान जंग की रजीम जो वो हो रहा है वहाँ पे चेंज हो रहा है, उसमें उस वजह से शायद कोई
किल्लत हो जाएगी पेट्रोल की, मसनूआत में और मजीद इजाफा होगा और शायद अवाम जो है वो अब वर्क फ्रॉम होम के उसमें आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अफवाहें हैं। और हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वजीर आला जो हैं उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस चीज़ को इंश्योर करने की जो है वो हिदायत की है कि कोई भी जो पेट्रोल मालिकान है वो इस मद में आकर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो अवाम पे ना डाल दें। ठीक है, और अब आपने कोई ऐसा पूरा storage पूरा ना अपना कर लें। गवर्नमेंट का मौजूदा रिजीम का पूरा नैरेटिव जो था आपने एक से एक सवाल के जवाब में दे दिया। मैंने कोई सवाल नहीं किया, अनइंटरप्टेड मैंने आपको टाइम दिया। अब 2-3 सवाल हैं। 18 से 21 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर, 18 से 22, आपको ऑयल प्राइसेस याद हैं कोई एट दैट टाइम? जी बिल्कुल याद है। क्या थी और मैक्सिमम प्राइस, क्या गई थी? आपको शायद ये भी याद है कि जिस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ का दौर था और ठीक जब है, पंजाब ठीक में है, हमारी हुकूमत आई बिल्कुल थी, याद उस है, वक्त बिल्कुल याद ऑयल है, के प्राइस बिल्कुल क्या याद थी? है। मुझे याद है सुमाइला साहब 50 रुपए बिल्कुल लीटर याद था, है, 60 रुपए बिल्कुल लीटर याद था। है। लेकिन मैं आपको 2-3 सिर्फ स्टेटमेंट्स आपके अपने रहनुमाओं की याद करवा रहा हूं जो आज हर तरफ है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब रात के अंधेरे में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी, पेट्रोल बम मार दिया आवाम के ऊपर। मरियम औरंगजेब साहिबा आती हैं कैमरे के सामने, कहती हैं आपका दिल नहीं कांपा, आपका दिल नहीं दहला कि मजदूर के पास खाने को रोटी नहीं, आपने 12 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। मरियम नवाज साहिबा जलसे में खड़ी होकर कहती हैं कि वो एक पंफलेट है, जिशान इसको आगे करो, जब इस चीज के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए तो समझो आपका वजीर आजम चोर है। शायद वो किसी और को कोट कर रही थी, उससे पहले किसी ने कहा होगा। आज अगर आपको यह समझ आ रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलती हैं, व्हेन यू वर ऑपोजिशन, तब आप लोगों को यह समझ नहीं था कि पेट्रोल प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं तो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रेशर आता है वही पाकिस्तान और बाकी ममालिक की इकोनॉमीज पे आता है? अच्छा जी, बात यह है कि अभी एक ब्लेम गेम से निकलकर अगर आपको मैं रियलिटी की Thank you तरफ very लेकर much. आऊं, अगर आपको मैं रियलिटी की तरफ लेकर आऊं तो वो जी। ये है कि अभी ओगरा ने 110 रुपए की तजवीज दी थी। 110 रुपए का ये इजाफी बोझ अवाम पे डालने की तजवीज दी थी, जिसको वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि हम अवाम को जो है वो इतना ओवरलोड, उनको ओवरबर्डन कर दें। हाँ, चूंकि प्राइस बढ़ने ही बढ़ने थे, वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस बढ़ने थे, लेकिन हमने अवाम को मजीद बोझ डालने पे मजीद बोझ नहीं डाला, और हमने बल्कि उनका बोझ जो है उसको कम करने की कोशिश की है कि कहाँ जो है वो आप लोग मैदान अमल में उतरें और लोगों को भी इसमें डबल माइंड मत करें। आपका फर्ज बनता है जर्नलिस्ट का और एक सहाफ़ी का कि वो जो हकायक हैं अवाम तक वो पहुंचाएं। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत ने अवाम की फलाह के लिए आपको रमजान पैकेज दिया, आपको रमजान दस्तरखान मैम हर हुकूमत देती है, हर हुकूमत देती है, माजी की हुकूमतें भी देती थी। मैं आपके उस तरफ ही आ रही हूँ जी। अगर उन्होंने पंजाब हुकूमत ने जहाज को खरीदा तो आपका क्या मतलब है कि वो पंजाब हुकूमत जो है वो पेट्रोल की सबील लगा देता लोगों के लिए? आखिर किसी देखिए हर मुल्क में हर सूबे में हर सूबे के पास अपना जहाज, अपने इख्तियारात, अपनी आपके पास भी पहले था ना, आपके पास भी पहले था ना, पंजाब में भी बिल्कुल था कि हमारे बस में हो तो हम इसको चीफ सेक्रेटरी और आईजी की गाड़ियों का पेट्रोल तक आपके बस में नहीं है। मेरी बात सुने, चीफ तक या आईजी तक तो हम बाद में जाएंगे ना। पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो सरकारी मराहत हैं ये ब्यूरोक्रेसी का राइट नहीं है? क्या एक ऑफिसर जो है उसको कोई आउट ऑफ द वे जाके पंजाब हुकूमत फेवर कर रही है? 3-3 गाड़ियां, अभी आपने थोड़ी देर पहले जजों की तनख्वाहें और जजों का पेट्रोल गिनवा रही थी, अब मुझे आप कहती हैं कि उनका राइट नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता। एक सरकारी मुलाजिम को जो सहूलियात मुयस्सर हैं पंजाब हुकूमत अकॉर्डिंगली वही काम कर रही है। ना हम किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर देना चाहते हैं और ना ही किसी से कोई चीज हम छीनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच माला साहब, दैट एग्जैक्टली इस जगह पे मैं आपको लाना चाहता था। ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं देती सरकारी अफसर को, लेकिन हमारा खून क्यों निचोड़ रहा है? हमारा खून क्यों निचोड़ा जा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन कि अवाम की चीखें क्यों निकलवाई जा रही हैं? वफाकी हुकूमत ने अवाम के ऊपर जो ओगरा की समरी थी वो 110 रुपए थी। वजीर आजम ने इसको फौरी तौर पे मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अवाम पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालेंगे। And I'm sure कि मियां नवाज शरीफ साहब मीटिंग से भी उठ गए होंगे, I'm sure। जो 50 रुपए की मद में हमें इजाफा करना पड़ा है वो भी भारी दिल के साथ,
और वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के उसके अंदर ऑयल प्राइस जो है वो उस वहां पे पूरी दुनिया में बढ़े हैं, और उसके साथ ये इजाफा जो है वो नागुज़ीर था। और मैं समझती हूँ कि आवाम जो है वो बड़े बाशऊर हैं। आज की सोशल मीडिया का दौर है, आज आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उनको उनको फरूख मालूम सलीम है, साहब को उनको जानती हैं मालूम आप? है कि एक ये इकोनॉमिस्ट हैं हमारे जो फरूख जंग सलीम और ये साहब। वॉर लड़ी है, जो रास्ते पेट्रोल फ्यूल के जो बंद हुए हैं सप्लाई के, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना जखीरा मौजूद है। हम शुक्र जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं देंगे। हम ठीक है। किसी भी शुमाला पेट्रोल साहब, फरूख मालिकान सलीम को, साहब को जानती हैं? एसोसिएशन इकोनॉमिस्ट हैं, एक को वार्न बात। कर रहे हैं फरूख कि सलीम अगर साहब को उन्होंने जानती हैं? अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा मुसल्लत करने की कोशिश ठीक है। की या चार्जेस किए तो वो कानून के दायरे में आएंगे, कानून हरकत में आएगा। फरूख वहाँ। सलीम साहब को जानती हैं? कि इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े। जी बिल्कुल जानती हूँ। अच्छा, फरूख सलीम साहब का आज का एक ट्वीट है, ऑयल परचेज्ड 45 days ago at $60 per barrel, sold to you today at 327 rupees per liter. That's a rupees 113 billion inventory profit on oil already paid for. Who pockets that rupees 113 billion? बड़ा सादा सा है कि जो 45 दिन पहले खरीदा गया तेल था $60 पर बैरल पे, वो आज आपको और मुझे 327 रुपए पे मिल रहा है। इसका जो 113 अरब रुपए का मुनाफा अकॉर्डिंग टू फरूख सलीम साहब कैलकुलेशन, वो किसकी जेब में गया? देखें, इसके ऊपर इसहाक डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी है। अच्छा। अभी अगर आपको शायद अभी जस्ट मेरी इंफॉर्मेशन में आया है, इसके ऊपर डार साहब की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में कमेटी बनी है। वो कमेटी वजह करेगी कि ये ऑयल प्राइस का किसको, मतलब यहाँ पे कहीं पे कोई अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आया है और आप उसका लोग फायदा किसको बढ़ाते गया है। हैं, आप लोग जिन्होंने अनाउंस किया, इसहाक डार साहब टीवी पे आके अनाउंस कर रहे हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बना दी गई कि वो डिटरमाइन करेंगे कि किसके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ा है और कि कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है। देखें मेरी बात सुने, डिप्टी वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर और जो इस मिनिस्ट्री के वजीर हैं अली परवेज मलिक डार साहब, जी अली परवेज डार मलिक साहब, उनकी सरबराही में ये टीम जो है ये काम करेगी और ये तखमीना ये तयन करेगी कि जो अभी आपने ये फरमाया है अपने प्रोग्राम में कि इसका फायदा जो पहले 40 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ था उसको भी उसी मद में जाके सेल कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। हम असेंबली में भी आवाज उठाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो हम कड़वा जो है वो थू करके और मीठा हपअप कर लें। खुरम शहजाद साहब का पता है? जो खुरम शहजाद साहब को जानती है शुमाला साहबा? उनकी कल की आप कैसी स्टेटमेंट बातें है, करती हैं? ऑयल के मैं वाफिर बचपन से जखायर सियासत मौजूद कर हैं, रही हूँ, 30 मैं इन्हीं मार्च लोगों तक में ही कोई पली मसला बड़ी नहीं। हूँ। आपकी Sorry? गवर्नमेंट का हिस्सा खुरम शहजाद साहब, ऑयल के वाफिर जखायर मौजूद हैं, 30 मार्च तक कोई मसला नहीं है। और कल रात को आप लोग के डिप्टी वजीर आजम, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कहती हैं कि अगर ऑयल मौजूद था तो फिर इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि अगर देखें, हमने जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद अब ये शदीद बहरान जो है वो ऑयल का और पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान आ जाएगा पाकिस्तान में। तो हमने आपको बताया कि आपने अफवाहों पे यकीन करते हुए पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी। आपका मुशीर वजीर खजाना कह रहा है, ये देखें खुरम शहजाद साहब कह रहे हैं कि 30 मार्च तक वाफिर तेल हमारे पास मौजूद था। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो फिर आपने कैसे कह रही हैं कि आपने अफवाहों पे यकीन करते हुए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी? मैम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने एग्जैक्टली वो यही तो मैं लेके आना चाह रहा था कि 110 बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? हम कुछ नहीं कर सकते। वजीर आजम देखें, एक महकमा, बात सुने, एक महकमा जिसकी ड्यूटी है प्राइस को मैनेज करने की, प्राइस बढ़ाने कम करने की, तयन करने की, तखमीना लगाने की, उसने 110 की समरी भेजी है। लेकिन आपके वजीर आजम ने कहा है कि नहीं, इतना बोझ जो है अवाम पे हम नहीं डाल सकते। और उसमें फिर वो 50 साथ ही ये भी कि अगर आप बढ़ा भी देते तो आप क्या कर लेते? परफेक्ट, जस्ट ब्रिलियंट। बात समझे ना, मेरी बात सुने। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला होता है जिसमें आपको 110 रुपए ही बढ़ाने पड़ते, तो जाहिर सी बात है अपनी पहिया चलाने के लिए, आपको ऑफिस जाने के लिए, मुझे अपनी असेंबली जाने के लिए, घर जाने के लिए डलवाना तो पड़ना था। मैंने अपनी जेब से डलवाना था कि शायद बाकी वज़ीरात को और मुशीरान को सरकार दे देती, लेकिन मैंने अपनी पेट्रोल जेब से डलवाना तो मैंने भी अपनी जेब से डलवाना था। रुकने कौमी असेंबली को भी अपनी जेब से डलवाना पड़ता है। मुशीरान और वज़ीरों की बात, ये गलत, ये ख्याली है।
वो ये खाम ख्याली है कि हमें पेट्रोल या कोई मैंने पेट्रोल मुशीरान और बदले कुछ वुज़रा की चीज़- बात की मैम, मुशीरान और वुज़रा की बात की। दूसरी बात ये है कि देखें, बात समझें, आपको भी ये मालूम होना आपको भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालना नहीं चाहती। हमारी जो हुकूमत है वो अवामी हुकूमत है और अवाम के यही जो तो एक फलाह पॉइंट है कि बहबूद के अवामी लिए हमने हुकूमत होती हमारे तो बहुत जितने सारे भी फैसले प्रोजेक्ट्स हैं, अवाम को नजर में रख कर लेती। नई गाड़ियां अफसरान के लिए, अनलिमिटेड पेट्रोल कुछ ओहदेदारान के लिए, वुज़रा मुशीरान का, आप वहां पर इसको भी कट criticize- लगते। अगर अवामी हुकूमत होती तो मैम ये होता। साकिब, आप इसके ऊपर क्रिटिसाइज करने के बजाय आप इसको अप्रिशिएट करें ना कि पेट्रोल प्राइसेस पंजाब बढ़ा रहे हैं बड़ा आप लोग। सूबा है, उसने देखिए एक बंदा कॉम्पिटेंट हो, एक बंदा कैपेबल हो, एक बंदा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो, उस बंदे की दौड़ जो है वो आगे ही जाएगा। अगर पंजाब जो है वो ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं और वहां की जो क़यादत है चीफ मिनिस्टर मैम साहिबा यही है, सारे वो के सारे visionary leader अफसरान हैं। उस्मान बुज़दार अगर साहब के उन्होंने टाइम में भी थे। ये पंजाब सारे हुकूमत एक्स्ट्रा ने- ऑर्डिनरी अफसरान जिनको आज आप कह रही हैं, ये सारे उस्मान बुज़दार साहब के टाइम में थे। अफसरान गवर्नमेंट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते, अफसरान वही रहते बिल्कुल। हैं। अगर यही सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफसरान थे तो कैसे उस्मान बुज़दार साहब के टेन्योर के अंदर इतनी तनकीद पीएमएल करती रही पंजाब हुकूमत के ऊपर। लेट्स मूव ऑन, आपके आगे चलते हैं ना, सलाह- प्लीज देखिए- आगे चलते हैं। देखिए टीम बेशक आप ठीक कह रहे हैं, टीम वही है, लेकिन आज पंजाब का आप देखें चेहरा बदल के मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रख दी है। आज अवाम की जो सूरत हाल है वहां पे पंजाब की अवाम जो है वो अपने आप को लावारिस नहीं समझते। उस्मान बुज़दार के साथ बेशक यही टीम थी, लेकिन उनका सलार उस्मान बुज़दार था। आज की जो सलार है, आज की जो हेड है वो मरियम नवाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ की बेटी है जिसने पंजाब को जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर गई हैं। पंजाब में आज उनके नाकदीन, उनके जो दुश्मन हैं, वो भी कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं, पंजाब तरक्की कर रहा है, पंजाब प्रोग्रेस की तरफ है। Fair ये enough. तो आपके नाकदीन भी इस चीज को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अपनी गाड़ियां ली हैं तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने लिए नहीं गाड़ियां नहीं ली। आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता जहाज है अपने कि लिए मरियम लिया। बीबी को जहाज अपने लिए मरियम बीबी को ना तो उन्होंने जहाज अपने लिए लिया है, ये पंजाब सीएम के हुकूमत लिए का लिया ना, जहाज है। सीएम पंजाब ये के लिए। वजीर देखें तो वजीर आला पंजाब जो है उन्होंने खुदा ना खास्ता किसी जगह पहुंचने के लिए, हंगामी हालात में, नागहानी आफात में किसी जगह पहुंचने के लिए आखिर उन्होंने जमीनी रास्ते का इस्तेमाल ना सर, करना हो तो फजाई रास्ते प्रॉब्लम पता है इस्तेमाल क्या करेंगे है? ना। मैं टोयोटा करोला तो पे भी कहीं आप- पहुंच सकता हूं और मैं रोल्स रॉयस पे भी कहीं पहुंच सकता हूं। सिर्फ ये इतना सा एक सोच की बात है, दैट इज इट। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच शिमाला साहब, नहीं, बहुत वजीर शुक्रिया आला, आपका। आपका क्या ख्याल है कि वजीर आला ने अगर फर्ज करें कोट अद्दू जाना है मिसाल के तौर जी। पे, या कोई सैलाब आ गया है और वो 5-6 घंटे ट्रेवल करके अगर वो बाय नहीं, रोड जहाज जाएंगी, पहले मौजूद था। तो ये जहाज पहले मौजूद था। आपका और जहाज मेरा पहले और मौजूद ये इस्तेकाक है। ये जहाज किसी भी पहले मुद्रा है, ये इस तरह तो ठीक। केपीके में भी जो है वो वजीर आला जाते हैं, इस तरह तो वो नया क्वेटा जहाज में भी, लेंगे, इतना महंगा बलूचिस्तान गल्फ में भी स्ट्रीम जाते लेंगे तो हैं, इतनी ही सिंध में भी तनकीद होगी, जाते इससे ज्यादा होगी। आई एश्योर यू दैट, और आई दूसरी एश्योर यू बात दैट। ये है देखिए पंजाब रिसोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे है, प्रोग्रेस में सबसे वो आगे इस है, पेट्रोल प्राइसेस की prosperity हाइक में आगे है। रिसोर्सेज यूज तो करने थे ना पंजाब आवाम अपने को रिलीफ वसाइल देने के भी लिए। पैदा दैट्स द करता है। क्वेश्चन, दैट्स द डिबेट शुमाइला साहिबा, कि वही पंजाब रिसोर्सेज, अपने वही वसाइल पैदा करता है बजट तो जब उसको आवाम हक के है ऊपर कि वो ये प्रेशर आता चीज है तो कर उस प्रेशर सकता को है। कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। दैट इज द क्वेश्चन, दैट्स द डिबेट है। आप पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट निकालें और मेरे साथ एक प्रोग्राम कर लें अलग से। आपको मैं हर चीज बताऊंगी कि पंजाब सुई से सलाई तक, जिस सूबे की चीफ मिनिस्टर को वहां के माजूर जो स्पेशल बच्चे हैं, मेरा तो जमीर गवारा, जुबान गवारा नहीं करती मैं उनको माजूर बच्चे कहूं। माजूर नहीं, हमारे स्पेशली एबल्ड हम के लिए प्रॉपर ज़हनी माजूर बच्चों के लिए एक चीफ मिनिस्टर सोचती है। वेरी गुड इनिशिएटिव। एक चीफ मिनिस्टर गरीब दहकान की, मजदूर की बेटी को इज्जत के साथ धीरानी प्रोग्राम में ब्याह कर अपने घर भेजती है। आप उस चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उन्हीं के जहाज के ऊपर और अफसरान की गाड़ियों पे बात कर ग्रास रूट लेवल के ऊपर उन्होंने उन पे बात ही कर रहे हैं, जहाज और गाड़ियों पे बात कर ये जो नागहानी आफत आई थी, सैलाब की जो तबाहकारियां थी, इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किस हिकमत अमली से अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू शुमाइला साहिबा, जहां पर अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शुमाइला राणा साहब, बहुत शुक्रिया। अपनी मोहतरमा शुमाइला राणा साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, एंड ही इज़ वेरी गुड विद नंबर्स। और ये जो रिसेंट शिफ्ट हुआ है बर्डन पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कल रात को जिसकी अनाउंसमेंट की गई पेट्रोल प्राइसेस पे, आई वांट टू डिस्कस दैट। क्या ये मैनेजेबल था? फेडरल गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती थी, या सिर्फ यही वे आउट था कि डायरेक्टली पाकिस्तान के आवाम के ऊपर ही बॉम्ब फेंक दिया जाए? झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। एक ही सवाल सर बार बार सबके जहनों में आ रहा है कि ये पॉसिबल था कि ये किसी तरह से हुकूमत मैनेज कर सकती, या ये पेट्रोल प्राइसेस जो इंटरनेशनली बढ़ रही हैं इसका तमाम तर वजन डायरेक्टली आप पे, मुझ पे, 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों पे ही आना था? देखिए, इसमें काफी सारे सवालात करने के, जी। क्योंकि हुकूमत तो बड़े आराम से ये कहेगी कि इंटरनेशनल कीमतें जो है वो ज्यादा हुई हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि एक अदद क्राइसिस था जिसका नाम था कोविड, जी। जिसके दौरान 2 साल हमने ये प्रेशर भी बर्दाश्त किया, ठीक है जी, जहां पे रिलीफ दे सके हमने रिलीफ भी दी। उस वक्त ये हुकूमत क्या करती थी? उस वक्त ये कहती थी कि पेट्रोल की कीमत कम करो, लेकिन उस डिमांड एंड वक्त बहुत से सप्लाई पे लोग वहां इस पर तो हुकूमत इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी ना सर? तो आपको याद होगा जब कमोडिटी सुपर क्राइसिस था तो उस वक्त $120 पे गया था, एक दफा और yes। जब ₹150 का पेट्रोल हुआ था तो पीएमएलएन के एक बंदे ने कहा था कि ये इंक्रीज वापस किया जाए। ये अलहदा बात है कि जब वापस भी किया तो उसकी भी फिर इमरान खान साहब की तनकीद हुई। लेकिन यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट से 4 साल गुजर गए हैं जब ये उस वक्त पे $150 के पेट्रोल पे महंगाई मार्च कर रहे थे। Yep, हाँ? yep। याद है ना महंगाई Remember that, मार्च? yep। अच्छा, 4 साल जो गुजर गए साकिब, असली जो इशू है वो ये है कि इन 4 साल में क्राइसिस तो आते रहते हैं और हुकूमतें ये भूल जाती है। आपने रिफॉर्म क्या किया है? आपने ग्रोथ खत्म कर दी, ग्रोथ आने का कोई रास्ता नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, इन्वेस्टमेंट आने का कोई रास्ता नहीं, और इस जंग के बाद और भी कोई रास्ता नहीं। अभी जब पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हो रही हैं तो इसके साथ बिजली की कीमत ज्यादा होगी, गैस की शॉर्टेज है, गैस की कीमत ज्यादा होगी। इन सारी चीजों के साथ बाकी एक महंगाई का बम दोबारा उठेगा। तो मुझे ये बता दें साकिब कि इन 4 साल में अगर हमने अपने वोट का हक, अगर हमने अपनी सिविल लिबर्टीज, अगर हमने फ्री स्पीच, अगर हमने अपने जुडिशियल राइट्स, ये सब कुर्बान किए, तो इसीलिए किए कि 4 साल बाद आप तो डोनाल्ड ट्रंप को कह के कि आपसे बेहतर इंसान कोई है नहीं, बोर्ड ऑफ पीस भी ज्वाइन कर लें और उनको नोबेल नॉमिनेशंस भी दे दें। लेकिन अभी उनको ये भी कहे ना कि ये क्राइसिस जो है वो ये ना बनाए, क्योंकि पूरी दुनिया क्राइसिस में जा रही है। या फिर उनसे नोबेल पीस प्राइज हटा दे, या फिर अवाम को कहे कि वो क्या करें। हम सिचुएशन रीड आउट कर रहे हैं। यही एग्जैक्ट यही सवाल मैं आपसे, यही सवाल था मेरा। पंजाब के पास बड़ा पैसा है, ये पैसा ये पेट्रोल प्राइसेस की हाइक में यहां पर कोई मैनेज किया जा सकता था कि उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली बोझ जो है वो अवाम पे ना डाला जाता? वाज इट पॉसिबल? साकिब, अगर पैसा है तो फिर तो ये होना चाहिए ना, या फिर पैसा नहीं है। ये चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। मैं यही कह रहा हूं, जब देखें, हमें जो 2-3 चीजें करने की जरूरत है। नंबर 1, जो कुर्बानी अवाम को कहने की जाए, ऊपर से एग्जाम्पल बनाएं, अपने खर्चे कम करें, अपनी जो ये वीआईपी सहूलियात हैं ये कम करें, ठीक है, तब 25 करोड़ अवाम को ये लेक्चर दें। दूसरी बात, मैं हर साल ये कहता हूं, ये मीडिया भी नहीं, हर बजट आप उठा लें, सारे सरकारी अफसरान के 20%, 30%, 35% तनख्वाहें ज्यादा, पेंशन ज्यादा, फलानी अलाउंस। मैंने अभी 5 साल मिनिस्ट्री की है जी। मैं एक चीज कह रहा हूं यार, ये जो हमने रिफॉर्म करना है सरकारी तनख्वाहों का, सरकारी पेंशन्स का, हमने केपी में किया, ये अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक साल, आपको पता है साकिब, इस साल जो तनख्वाहें बढ़ाई सरकारी अफसरान की, ये ग्रेड 22 ऑफिसर्स की, कितनी उसकी ओवरऑल नेशनल कॉस्ट है? बिलियंस ऑफ 1000 अरब रुपए। वाह वाह। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो अच्छा होता है, हमने तनख्वाहें 30% बढ़ा दी। सरकारी मुलाजमीन आपके लेबर फोर्स का 2 या 3% हिस्सा होते हैं। उनको तो ये मुफ्त का पेट्रोल भी मिलता है,
उनको तो हाउस अलाउंस भी मिलती है, उनको तो कोई निकाल भी नहीं सकता। वो तो जब आप पे जुल्म भी करेंगे और कहेंगे कि मजबूरी है, नौकरी निकल जाएगी, चाहे वो हम जैसे सियासतदान हो, चाहे वो आम आवाम हो, वो तो ये करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा जी? जब बारी आ जाएगी तो जी कुर्बानी, ईरान में जंग है, पेट्रोल कुर्बानी। की कीमत ज्यादा करें। ये वो कंडीशंस हैं जहां पे ममालिक अल्टीमेटली एक्सप्लोड करते हैं। और इस एक्सप्लोजन को हटाने के लिए बराए मेहरबानी एक काम तो जरूर करें, और वो ये कि ये क्राइसिस प्लीज खत्म करें। आप ये जो सारी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आपने इमरान खान को जेल में रखना है। उसकी वजह से ना आप इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, ना आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, ना आप अदालती निजाम को ठीक चलने झगड़ा जा साहब, सकते हैं। उसका सिर्फ आपको ऐसे ये सिग्नलिंग मुल्क आज हुई चल नहीं नहीं आपकी सकता। जमात को कि आज जो जीएचक्यू हमला केस में आपकी तकरीबन तमाम लीडरशिप को 10-10 साल सजाएं हुई, उसकी सिग्नलिंग आप तक पहुंची नहीं अभी कि कैसे हालात नॉर्मलाइज करने और हो रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, अभी ही मैं उस पे रीड अप कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था। देखिए, मैं विद ह्यूमिलिटी कहूंगा, ये काम अभी आपने देखा, ये वाहिद टाइम नहीं है। पेशावर में एक केस चल रहा है रेडियो पाकिस्तान का, जिसमें 3 साल से ट्रायल हो रहा है। एक थर्ड पार्टी वकील ने आके रैंडम वीडियोस लाहौर डाल दी, वो आपने देखा था, ताकि हमारे नाम उसमें इंक्लूड कर दिए जाए। यप, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन में जो कि इंटरिम हुकूमत में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। फिर हमें जो है ये सरकारी अफसर हमारी हुकूमत के ही कहेंगे कि जी हम मजबूर हैं। अब इसी तरह आप देखें, उमर अयूब हो गए, हमाद अजहर हो गए, जुल्फी बुखारी हो गए, जो भी कन्विक्ट हुए, शिबली फराज, कंवल शोजब, लंबी ये चौड़ी तो लिस्ट है। शहबाज गिल जुल्फी बुखारी साहब, तो मुल्क जुल्फी में ही नहीं बुखारी, था। मोहम्मद अहमद चट्टा, लंबी चौड़ी जुल्फी लिस्ट है। शौकत बुखारी अली तो भट्टी। मुल्क में ही नहीं था, ठीक है जी। मुझे ये बता दें, आप बता दें साकिब, इन एब्सेंशिया जो है वो ट्रायल्स पहले होते हैं या जो मुल्जमान चार्ज्ड होते हैं उनके ट्रायल्स पहले होते हैं? यहाँ पर बहुत डिफरेंट ये है ना कानून झगड़ा साहब, यहाँ पर एक वो परसेप्शन कोई डिफरेंट क्रिएट किया गया है कि जनाब ये जहाँ से इनिशिएट हुआ था, जहाँ से ट्रिगर हुआ था, जहाँ जहाँ कहीं प्लानिंग हो रही थी, जो जो लोग मौजूद थे, जिस किसी ने भी ट्वीट भी किया हुआ था, वो भी इस सारे क्राइसिस में इन्वॉल्व था। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूं। हमें मल्टीपल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इंडिया के साथ जंग हुई है। इंडिया का आजकल करीबी पार्टनर मुल्क इजराइल है। यप, अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात सबके सामने हैं। ईरान पे जो बमबारी हो रही है और जो अमेरिका खुल के कह रहा है कि ईरान के निजाम को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में जो है वो इंसर्जेंसी फॉर्मेट करेंगे, यानी चलाएंगे। उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? अभी वो बाकी सारा कुछ छोड़ें, आपके पास एक निजाम जो मुल्क को चला रहा है, उसकी लेजिटिमेसी आपको खुद पता है कि नहीं है। फिर उसके बाद आप ये इंटरनेशनल हालात ले लें, जहां पे अभी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि आपके पड़ोस में तकरीबन एक 10 मुल्क की जंग जो है वो छिड़ गई है। गल्फ और अगर अल्लाह ना करे इजराइल अपने मकासद में कामयाब हो जाए, तो आप फिर जो है वो वही लिबरल ईरान में इजरायली फौज आपके बॉर्डर पे होगी। अनफॉर्चुनेटली तो अल्लाह ना ऐसे करे, अल्लाह ना वक्त करे। में हमें अपने इंटरनल मसले सॉल्व करने हैं, या हमें ये इंटरनल तलखियां और बदमाशी वाला हार्ड स्टेट जो है वो चलाना है? झगड़ा साहब, हम तो थैंक यू इसका वेरी मच। फैसला नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। नाजरीन, जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यस, अबाउट टाइम कि हम एक बार सारे बैठकर इश्यूज़ को एड्रेस करें, सबके सब बैठकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम बड़े इस मुल्क के बैठकर इश्यूज़ को एड्रेस करें, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, वरना थ्रेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करके और जानने की कोशिश करते हैं कि जो चैलेंजेस कल रात से पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने के बाद पाकिस्तानी कौम फेस कर रही है, ये एलिवेट कितने होंगे, इन डेज टू कम हालात किस हद तक गंभीर होंगे, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ने, माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। मैं आप ही के ट्वीट से आगाज़ करना चाहूँगा। 2 ट्वीट्स आपने वैसे तो किए हुए थे इस पेट्रोल वाले इशू के ऊपर कि जनाब 45 दिन पहले ख़रीदा गया तेल $60 पर बैरल के ऊपर आज 327 रुपये पर लीटर पे बिक रहा है। 113 अरब रुपए इन्वेंट्री प्रॉफिट, ये किसकी जेब में गया? तो सर, ये किसकी जेब में गया वैसे? ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आप इस बिजनेस में।
नहीं सर, आई एम नॉट इन दैट बिजनेस। मैं उस बिजनेस में जरूर हूँ जो सवाल जरूर पुटअप कर सकता है। देखिए, जब आलमी मंडी में कीमत तेल की गिरती है, तो हुकूमत हमें ये कहती है कि हुकूमत ने जो तेल खरीदा है वो 45 दिन पहले खरीदा था। यप। अब जब कीमत चढ़ गई है तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये तेल 45 दिन पहले खरीदा गया था, तो पहले तो 45 दिन पहले तो $60 का बैरल बिक रहा था। तो जाहिर बात है कि इनके सौदे जो हैं वो $60 फी बैरल पे हुए होंगे। अब $60 फी बैरल का मतलब ये है कि 105 रुपए फी लीटर ठीक ये है। कीमत पड़ रही है हुकूमत पाकिस्तान में। अब 105 रुपए का पेट्रोल खरीदा हुआ आपको और मुझे 321 रुपए में बेचा जा रहा है। और इसका जो डिफरेंशियल है, इसमें जो फर्क आता है वो जैसे आपने कहा कि लगभग 113 अरब रुपया बनता है। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था कि अगर सस्ता तेल खरीदा है तो फिर अवाम को भी उसी कीमत पे तेल जो है वो बेचा जाए। कहा यह जा रहा है कि $60 का तेल था, अब वो $90 का हो गया है, और 55 रुपए जो है वो इजाफी उसका इजाफी उन्होंने रेट बढ़ा दिया। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 60-70 हजार रुपए की सैलरी है तो आपकी तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए कुव्वत खरीद जो है जी। वो एकदम बढ़ गई। ओए, 8 अगर से आप 9 मोटरसाइकिल चला रहे हैं अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको 300 से 400 रुपए इजाफी हर टैंक जो आप फिल करवाने जाते हैं उस पर लगेगा। जी। अगर आपके पास कोई छोटी मोटी सी गाड़ी है तो फिर आप समझिए कुछ 3.5 से 5, 5.5 हजार रुपए इजाफी आपको एक टैंक फुल करवाने पे मिलेगा। जी। और अगर जो बहुत ही पाकिस्तानी गरीब हैं जिनके पास ना कार है ना मोटरसाइकिल है, उनके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। उनका जो बस का टिकट है वो बढ़ेगा। वो जब रोटी खरीदने जाएंगे उसके ऊपर आप समझिए तकरीबन 8 से 10% ट्रांसपोर्टेशन गिनी जाती है। रोटी में उसको कीमत देनी पड़ेगी। किचन में जो कुछ भी इस्तेमाल होता है उसकी कीमत 8 से 10% बढ़ जाएगी। सब्जियां जो आ रही हैं आपके फार्म से देहात से शहरों तक, बाजारों तक, वहाँ 8 से 10% उसका इजाफा होगा। आटे की कीमत में 8 से 10% इजाफा होगा। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो ये समझ ले कि अगर 50,000 1 लाख के दरमियान की तनख्वाह है तो आपकी तनख्वाह की कटौती हो गई है, कोई 10-12 हजार रुपया आपका महीने का काट लिया गया। डॉक्टर साहब, सवाल एक और सादा सा कि जो आपकी कैलकुलेशन है, ये जो पेट्रोल आज हमें 327 पे मिल रहा है, इट वाज बॉट एट $60 पर बैरल। जो आज पेट्रोल खरीद रही है, जो क्रूड ऑयल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीद रही है, ऑब्वियस इसका इंपैक्ट 10 दिन 15 दिन के बाद आएगा। व्हाट्स योर कैलकुलेशन, तब पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में क्या होंगी? देखिए, $90 का जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में बनता है 160 रुपए फी लीटर। ठीक है। तो पर आप हुकूमती टैक्स जमा कर लें, फिर वो डीलर्स मार्जिन आ जाता है, फिर पेट्रोल पंप के मार्जिन आ जाता है। अभी अगर मजीद इजाफा नहीं होता आदमी मंडी में, अगर ये $90 से कहीं $100 पे या $105 पे या $110 पे नहीं चली जाती, तो फिर तो मैं समझ रहा हूँ कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर कोई और मजीद इजाफा करने की जरूरत नहीं होगी। जो हुकूमत की तरफ से मुझे बताया जा रहा है वो ये है कि जी हमने तो पाकिस्तानियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। सिर्फ 55 रुपए फी लीटर बढ़ाया गया है और हक बनता था 110 रुपए फी लीटर का। ये इतला हुकूमत की तरफ से आ रही। जी जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज मैं समझने से कासिर हूं, क्या ये हिट गवर्नमेंट ले सकती थी? एट दिस मोमेंट मैनेज समहाउ किया जा सकता था कि जो अभी हाइक है इसको समहाउ गवर्नमेंट या सूबे खुद से मैनेज कर सकते थे कि ये इंपैक्ट आम आदमी तक ना जाए स्ट्रेट अवे? देखिए, अभी तो इम्पैक्ट की जरूरत नहीं थी कि अभी तो आपको सस्ता थे। अभी तो ये 113 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया गया है जो हुकूमत की तिजोरी में जाएगा। इसका पुरानी तेल की कीमत से देखिए, $60 का तेल खरीद रही है हुकूमत और $90 का हमें ऑलरेडी बेच रही है। तो इसमें तो मैनेजमेंट का मुझे कोई असर, मैनेजमेंट तो हो रही थी अगर हुकूमत इजाफी लालच में ना आती। तो यहाँ तो इजाफी लालच सामने आ रहा है 113 अरब का। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो कोई 80 रुपए फी लीटर है। बजट में मैं देख रहा था कि हुकूमत कोई
500 अरब रुपया इकट्ठा कर रही है पेट्रोलियम लेवी की मद में। जी। तो इसके ऊपर नजरसानी हो सकती है। अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ भी रही है तो पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें कुछ छूट दे दी जाए। तो सर आईएमएफ स्टेप इन नहीं करेगा वहां पे? जी, आईएमएफ स्टेप इन नहीं करेगा वहां पे? देखिए आईएमएफ अगर आप वो वाला जो रेवेन्यू लूज कर रहे होंगे, जी। अगर आईएमएफ कहीं से दिखा दें कि वो इजाफी रेवेन्यू किसी और मद में इकट्ठा किया जा सकता है तो फिर तो आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मोटरसाइकिल हजरात के लिए, खास तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार हैं, बीआईएसपी के अंदर, जिसमें अगेन आईएमएफ उसको एक्चुअली उसकी हौसला अफजाई करती है बीआईएसपी की, उसमें उसको लिंक किया जा सकता है कि खास तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जिनके ऊपर जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं 55 रुपए का इजाफा, उनको बीआईएसपी से लिंक करके कुछ सब्सिडी दी जाए। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज, कतर से एलएनजी सप्लाई भी हमारी इफेक्ट हो रही है इन डेज टू कम। इसका मतलब है गैस का बुरहान भी इज कमिंग आवर वे? ये एक्चुअली वो पेट्रोल के बुरहान से ज्यादा संगीन। उसमें हुआ ये है कि जो हमारे मुआहदे थे कतर के साथ, उनकी जो कंपनी है कतर एनर्जी, उसने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, जिसका और उसके नतीजे में वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो अपना प्लांट लगाया है जो नेचुरल गैस को लिक्विफाई करता है और फिर वो लिक्विफाइड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, वो बंद कर दिया है। अब वो टेक्निकल जुबान में उस प्लांट को ट्रेन कहते हैं, वो ट्रेन बंद कर दी है, जिसका मतलब ये है कि जब दोबारा से उसको ऑन किया जाएगा तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते का पीरियड दरकार होगा उसको पूरा लिक्विफिकेशन की तैयारी के लिए। तो वहां पे मुझे कुछ ज्यादा संगीन मामला नजर आता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एलएनजी का जो हिस्सा है वो कतर से आता है और वो स्टेट हरमुज से गुजरता है। सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन आप पाकिस्तानियों की नब्ज भी पढ़ते हैं, उस पर हाथ भी रखते हैं। सर ये इन प्राइसेस पे कोई गवर्नमेंट को ये इदराक है कि अवाम किस हद तक तंग होंगे, किस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को हिट पड़ती है? जी, जाहिर बात है कि इनके पॉलिटिकल एसेट्स जो हैं, असासे जो हैं, उनको सियासी एतबार से नुकसान पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे महसूस ऐसा होता है कि पॉलिसीज तो एग्जिस्ट करती हैं बेहतरी की तरफ जाने की, लेकिन उन पॉलिसीज के ऊपर कोई सियासी रुकावटें आ जाती हैं कि अमल दरामद नहीं हो पाता। अमल दरामद का मेन इशू आ रहा है मेरे नजदीक, पॉलिसीज का फुकदान नहीं है। पॉलिसीज सामने आती हैं लेकिन सियासी मजबूरियां फिर सामने आ जाती हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस के माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब इलेक्शंस के दौरान इन्हीं सियासी जमातों के कैंपेन फंडिंग में अपने फंड आते हैं, उनकी मजबूरियां सामने आ जाती हैं और फिर वो बुनियादी ढांचा सामने आ जाता है कि माशी ढांचा ऐसा है कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब हैं, उनकी जेब से दौलत की मुंतकली होनी है माफियाज की तरफ और कार्टेल्स की तरफ। तो वो कार्टेल्स और माफिया जो हैं वो आई थिंक एक रुकावट बन जाते हैं पॉलिसी की अमल दरामदी के ऊपर। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, आज के शो में एक जो लाइन है, दैट्स माई टेक अवे, मोहतरमा शुमाइला राना साहिबा की जो PMLN की रहनुमा है, कि अगर हम ओगरा की रिकमेंडेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब 110 रुपये पर लीटर भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते? दैट्स द एटीट्यूड। मतलब ये गवर्नमेंट की सोच या उन क्वार्टर्स में सोच पाई जाती है कि हमने 110 की जगह 55 रुपये पर लीटर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाकर पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, और अगर हम 110 भी बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप और मैं कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये जब बैलेट बॉक्सेस खुलते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आते हैं, तो फिर अवाम बताते हैं कि अवाम क्या कर सकते हैं, एज दे टोल्ड ऑन 8 फरवरी 2024। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।